गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए बोर्ड मॉडल पेपर। बोर्ड में गणित का पेपर किस टाइप का आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे 2023 में, तो इस बात को अपन देखें। गणित का पेपर है, कक्षा 8 का है, हल पे सहित कर रहे हैं अपने। समय 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक होगा 80 नंबर का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। पहले परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखेगा। सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित हैं। वस्तुनिष्ठ संख्या -13 का गुणज प्रतिलोम है। देखो -13 है तो इसका गुणज प्रतिलोम 1/-13, ये अंश के रूप में, तो अभी हर के रूप में आ गई। सही। संख्या 9 की घन संख्या होगी। 9 का घन संख्या का मतलब होता है, देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार गुणा, 9 नम्मा 81, 81 नम्मा 729। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। प्रश्न 4, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा, अर्थात कि इसमें 5 का भाग दे दो 240 में। 5 का भाग 240 में देंगे, 5 चौका 20, बचे 4, 5 अट्ठा 40, इसका मतलब आ गया 48। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? 2 पद। देखो ये 1 पदी है, ये 2 पद है। ये त्रिपदी है, 1 2 3, ये द्विपदी है। लेकिन इसको व्यंजक क्योंकि एक में बीज और एक बिना बीज का, इनमें जबकि ये तो दोनों ही हैं, 5 और 2 ये 7x हो जाएंगे, तो द्विपदीय केवल यही है। प्रश्न 6, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा? चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग 360 होगा। प्रश्न 7, वह संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 200 को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसमें देखो आप ध्यान दें, 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आते हैं, ठीक है, नहीं तो आप 200 के निकाल लिए। 200, 2 का भाग दिया 100, 2 का फिर भाग दिया 50 आगे, 2 का फिर भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात घन में अपने को 3 3 का जोड़े बनाने होते हैं और जबकि वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं। घन में अब अपने पास 2 तो है, एक 5 का और होता। इसका मतलब हम 200 को किससे 5 से गुणा करें, अर्थात ये जोड़े बन गए, ये 5 5 के हो गए। इस गुणनखंड में 5 का जिक्र नहीं, 5 का त्रिक नहीं है। त्रिक का मतलब 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 200 पूर्ण वर्ग नहीं है। हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से और गुना करना पड़ेगा, वह छोटी से छोटी संख्या 5 होगी। इस प्रकार से। प्रश्न 8, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा। देखो -4p गुणा 7pq बराबर, तो 7 चौका 28 हो गए, ये तो हमने सीधे लिख दिए। p 1 ये रहा, 1 ये रहा, तो p की 2 होगी और q 1 है, तो ये हो गया -28p वर्ग q, ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न 9, किसी बहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 अंश है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हल है इसका, n भुजाओं वाले एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 360/n,
अर्थात उसका ज्ञात करने का। तो अतः 45 अंश 360 बटा n, हमको 45 दे रखा है, तो 45 बराबर 360 बटा n, अर्थात इसको हल करने पर हमारे पास 45 आया था। क्रॉस गुणा करो, अब तिरछी गुणा करने पर इसके नीचे तो 1 है, तो 45 का इससे गुणा किया ये लिख दिया, और 360 का 1 से गुणा किया तो ये लिख दिया। अब n का मान ज्ञात करना, तो n 360 बटा ये 45, इसके बट्टे में चले गए, 45 का इसमें भाग दिया तो 8, अर्थात भुजाओं की संख्या 8 होगी। 45 अंश का कौन होगा, उनकी भुजाओं की संख्या 8 होगी। प्रश्न 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अपना ABCD ये आयत हो गया, इसमें AB 9 सेमी है तो CD भी 9 सेमी ही होगी अपनी, ये 7 सेमी है BC तो AD भी 7 सेमी होगी। आकृति ABCD का परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है हमारी 9 प्लस चौड़ाई 7, तो 9 और 7 कितने हो गए 16, 2 गुना 16, 16 2 32 सेमी, अर्थात इस आयत का परिमाप हो गया। प्रश्न 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब R प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल सेब अर्थात लाल सेब के रूप में R हैं, ये अपने सारे लाल सेब हैं। लाल सेब, आकृति में लाल सेब कितने 4, हरे सेब कितने, ये इनको हरे कर देते हैं 3 सेब, कुल सेब कितने हो गए 4 प्लस 7, तो एक लाल सेब प्रायिकता की ज्ञात करेंगे 4 बटा 7, अर्थात कितने हैं लाल 4, तो एक की है तो 4 बटा लाल, ये इस प्रकार से लघुत्रात्मक। अब हमारा अखंड। प्रश्न 12, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य ज्ञात में से उपयुक्त अंकित करें। संख्या 1 3 5 4 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से भाजित है, ये गलत है ये बात, अर्थात ये असत्य होगी। अब आप संख्या 15,000 1,52,875 9 से विभाज्य है, ये सत्य है असत्य है, ये भी असत्य नहीं है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, ये सत्य है। संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है, नहीं, क्यों 9 का भाग नहीं जाता, x का बराबर 2 भाग रख दें, यहाँ 2 रख दें तो 6 2 8 ही होते हैं, 9 का भाग नहीं जाता, 9 का भाग या तो जोड़ करने पर 0 आता या 9 का गुणज होता, 9 का भाग जाता, तो ये असत्य। अब प्रश्न 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व की पहचान कर दीजिए। रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य के रूप में उपयुक्त विकल्प लिखिए। जैसे ये है ठोस है तो इसमें कौन सा दृश्य सेट बैठेगा, ये, अर्थात इसको इस हिसाब से लगा दें तो ये दूसरा, अर्थात दूसरा पार्श्व 1 से दृश्य 2 सामने से, दूसरे में भी दृश्य 2 ऊपर से पार्श्व 2, प्रश्न 14, 400 व्यक्ति पर किए गए एक सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने को 2 बात पूछी गई है, वो आगे देखते हैं। एक तो पूछिए सबसे अधिक भार क्षमता वाले वहन करने वाले चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, सबसे अधिक क्षमता वाले,
देखो सबसे अधिक क्षमता वाले 30% ये है, 25 ये है, 20 ये है, 5 और 10। तो इनमें इन सभी को अतः 100 बराबर 10, 25, 15, 30 घटा दिए तो 20 हो गया, वो हो गया। अतः तो सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 20% है। वो ये अपना हो गया, ये 20 अधिक भार क्षमता वाले। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आगे हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या, गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या। दो बातें पूछी है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की। तो हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी होगी, वो देखो हेलमेट लगाने वाले नहीं लगाने वाले ये हैं 30% है, 30% निकालना है। 30/100 गुणा 400 में से टोटल 400 थे, इससे ये काट दिया, बच गए कितने 4, 4 का गुणा 30 से किया तो 120 है। गति सीमा से अधिक गति वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10% है, 10/100 इंटू 400, इससे ये काट दिया 200 का 40, अर्थात दोनों में अंतर कितना है, ये 120 थे और ये 40 हैं, तो इन दोनों में अंतर है 80 का। प्रश्न 15, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, ABCD दिया गया है, परिभाषाओं एवं गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखो चार एक एक नंबर की हैं चारों बातें। पहला है AD बराबर है किसके, इस BC के है या AB के है बराबर, तो ये AD किसके बराबर है, BC के, और AB बराबर किसके है, CD के, तो इसमें कौन सी होगी, BC। दूसरा है कौन DCB, कौन DCB अर्थात ये कौन किसके बराबर है, BDA अर्थात इस कौन के बराबर है, या BAD इस कौन के बराबर है, अतः ये आमने सामने के कौन बराबर होंगे, इसलिए ये BAD। कौन कौन सा हो गया, BAD बोल दो चाहे DAB बोल दो। अगला है तीसरा OC, ये OC बराबर कौन सी हो जाएगी, OA। भाई यहाँ से यहाँ तक OA बराबर है किसके, OC के, और OD बराबर है किसके, OB के, ये आपको जानकारी रखनी है। तो यहाँ इसका हो गया OA। फिर है DAB, कौन DAB, कौन का निशान लग रहा है, तो इसका मतलब DAB बराबर CDA बराबर है क्या, कितने हैं, DAB ये कोण और CDA ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 इंच। ये अपना हो गया। अब हम खंड 6 में देखते हैं। प्रश्न 16, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग किलोमीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा कैसे ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजाओं का वर्ग। क्षेत्रफल इतना दिया है, ये भुजा की वर्ग, भुजा बराबर 2304 का वर्गमूल निकाल लो। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये अब आप देखो, हमारे पास संख्या कितनी है, 2304 वर्गमूल में देखो दो दो के जोड़े बना लिए। इधर से चालू करते हैं जोड़ा बनाना। अब 23 है, 23 में देखो 4 का भाग दिया तो 4 बार ही देना, 4 चौका 16, ठीक है। 5 भी चेक करते हैं, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 यहाँ रखा, 5 5 25 तो ज़्यादा हो गया, इसलिए 4 का ही देते हैं, 4 चौका 16। 23 में 4 और 3 7 बचे, उतारा, ये पूरा जोड़ा उतरेगा। अब ये देखो यहाँ 4 है तो 4 ही इसमें और जोड़ो, 2 है तो 2 ही और जोड़ो, 4 है 8 हो गए।
अब यहाँ रखोगे जो यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ मान लो अपन 3 रखते हैं, 3 यहाँ, इनका गुणा करें अर्थात 83 गुणा 3, 3 तिया 9, 2 4, ये कम तो हम 8 रखते हैं। 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70। इसका मतलब 0 आ गया। ये किसका हो गया? 48। इनका वर्गमूल क्या आ गया? 48। इस प्रकार से अगला प्रश्न 17, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 प्रश्न है, 2 नंबर के। पहला ये नियम है घातांक का नियम, कोष्टक 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 बराबर -1 है। तो इसको हल करते हैं। 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, तो इन सब का देखो 0, जिसकी पावर 0 है उसका हम मान 1 मानना पड़ता है, 1 मान होता है, क्योंकि यदि पावर होता तो उसका उतनी पावर से गुणा हो जाता। 1 आ गया, माइनस की पावर लगा दिया, इनको जोड़ लिया, 1 2 3, 3 की माइनस पावर 1। अब ये माइनस है इसलिए प्लस के रूप में उत्तर देना है, तो 1/3 हो जाएगा। यदि ये प्लस होता तो खाली 3 हो जाता। अब जैसे दूसरी संख्या है 2/3 होल की 5, भाग देना है, भाग देना है अर्थात 2/3 की पावर 5। अब यहाँ ये हल करें, 2/3 भाग 2/3, इनके 3 का इसमें भाग दिया, इन दोनों 5 में से 3 गए तो 2 पावर लिखा है इसने, 2 2, 2/3, 2/3, इनको 4 देखो 2 की पावर 2, 5 में से 3 गई तो 2 बची, तो 2/3 को 2 2 4 और 3 थिया 9। इस टाइप से इसने हल किया है। प्रश्न 18, परिमेय संख्याएं 2/3 और 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित कीजिए। 2 नंबर के, इनको आप अच्छी तरह देखेंगे। सबसे पहले देखें, सर्वप्रथम 2/3 तथा 3/5 का समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलेंगे। समान संख्या 2/3 है, ठीक है, और यहाँ हमारा 3/5 है, तो 5/5 से गुणा कर दिया यहाँ, तो ये हुआ गया, और यहाँ 3/3 से गुणा कर दिया अर्थात 9/3। अब इन दोनों का हर बराबर आ गया, हमको बराबर लाना था भाई। इससे हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, इस 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो संख्या बराबर होगी। अर्थात ये कह दिया ना समान हर वाली, तो समान हर करके अब 4 संख्याएं अपने को लेनी है। 4 संख्याएं ज्ञात करने के लिए पुनः इस प्रकार वो करें, 10/15, 10/15 को हमने 5/5 से गुणा किया तो ये 50/75 आ गया, और 9/15 इसको भी 5 उससे गुणा किया तो ये 45/75 आ गया। ये हमारी 45/75, इससे अगली 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75, फिर आगे 50/75 आ गया। इस दोनों के बीच की हमारी ये 4 संख्याएं आ गई। अब संख्या रेखा में स्थापित करना, ये हमने लाइन कर ली, ये 75 लाइन खींची पड़ी है, ये 1 2 3 ऐसे करके 75 है, तो बीच में ये करके जो 46वें नंबर पे 46/75, 47/75, 48/75, 49/75, इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से 75 खींच रखी है, ठीक है। इस प्रकार से अपने ये इसकी संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है। प्रश्न 19, राम ने 10,000 रुपये में 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया।
यदि धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याजों में कितना अंतर होता। ये तो है देखो मिश्र धन 10,000 लिए 1 प्लस दर बटा 100, इसका कितने समय के लिए ये समय लगा दिया। 10,000 गुना 110 हो जाएंगे। 110 कैसे हो जाएंगे, ये देखो 1 प्लस 10 बटा 100 है आपका, इनका लघुत्तम लिया तो दोनों का 100 आ गया, इसका इसमें भाग दिया तो 100 बार गया, 100 का गुणा 1 से गुणा किया तो 100 प्लस 100 का भाग 100 में दिया 1 आया, 1 का गुणा 10 से गुणा किया तो 10, ये हो गए 110 बटा 100। 110 बटा 100 हमने ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2, ये 2 बार लिख दिया। अब इनको काट दिया 1 2 3 4 इनकी काट दी, 2 या की 2 एक काट दी। अब बचे हमारे पास 110 गुना 110, 11 का 11 से गुणा करें 121 आ गया और 2 जीरो और लगा दो, ये हो गया 121 अर्थात 12,100 आ गया। ये रुपये हुई। ब्याज मिश्र धन में से मूल धन घटा दिया, मिश्र धन तो हो गया हमारा 12,100 और मूलधन कितना था 10,000। 10,000 घटाए तो 2,100 रुपये ये ब्याज हुआ। कैसे रूप से, चक्रवृद्धि ब्याज से। अब सरल ब्याज से देखो, सरल ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन था कितना हमारा 10,000 रुपये, दर क्या थी 10%, समय कितना था 2 बटे में 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बचे 100, 100 का गुना 10 से किया 1000 हो गए, 1000 का गुना 2 से किया 2000 आ गए। अर्थात सरल ब्याज से तो हमको ब्याज मिला 2000, चक्रवृद्धि ब्याज से कितना मिला 2,100। ये अर्थात धन सरल ब्याज से लेने पर ब्याज में अंतर 2,100 माइनस 2 बराबर 100 रुपये का अंतर आएगा। इस प्रकार से आप कार्य करें। 20 प्रश्न 20, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी 15 अधिक है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 15 अर्थात वो दूसरी संख्या ये होगी। दोनों संख्याओं का योग, ये पहली संख्या लिख दी, ये दूसरी संख्या बराबर 95 होता है। ये प्रश्न बन गया। प्रश्न अर्थात इनका गुणा किया, अलग अलग किया तो 1 और 1 2x प्लस 15 बराबर 95, 2x बराबर 95, ये माइनस इधर आ गया 80, 2x बराबर 80, x का मान ज्ञात करना है तो 80, ये 2 बटे में आ गया तो ये हो गया 40, x का मान 40 आया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 40 प्लस 15, दूसरी 55, पहली 40 दूसरी 45 ओ 55, दोनों का योग 95 हो गया। ये अपना प्रश्न 21, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। माना ट्रक 5 घंटे में x मीटर दूरी करता है तो 1 घंटे में करेगा 60 मिनट, 1 घंटे बराबर 60, 5 घंटे बराबर 300 मिनट। ठीक है। अब दूरी किलोमीटर में, समय मिनट में, अर्थात 14 किलोमीटर उसने कितने मिनट में 25 मिनट में, तो x 300 मिनट में पूरी करेगा। अतः जैसे समय में वृद्धि हो रही है वैसे ही दूरी में भी वृद्धि होगी। x1 x2 y1 y2 तो 14 बटा x होगी ये तो, और ये होगी 25 बटा 300। क्रॉस गुना करने पर, यूँ तिरछी गुणा करने पर ये तो हो गए 25x हो गए, और ये 300 का 14 से गुणा करो, x बटे में लगा दो क्योंकि अपन को x का मान ज्ञात करना। 25 का 300 में दिया, 25 एक का 25, 25 दो 50, 12 बार गया, 12 का इसे गुणा किया तो 168। अतः वह ट्रक 5 घंटे में 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब सेखंड निबंधात्मक प्रश्न है अपने, इसको आप करें। प्रश्न 22, बहुभुज ABCDF अर्थात
ए बी सी डी ई एफ विभिन्न भागों में बटा हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो अलग अलग है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 तथा विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेमी है। एक की लंबाई 30 सेमी है। दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए, इसमें कौन सा विकर्ण अधिक है और कितनी अधिक है ज्ञात कीजिए। दूसरा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये अथवा है। पहले अपन इसको करते हैं। इसने जो ये अपन उधर A B C D E F, इसका 30, ये 50, ये 60, ये 70, ये 100, ये 50, ये 40, ये अपना बहुभुज ABCD क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल प्लस CDEF का क्षेत्रफल प्लस FA का क्षेत्रफल, अर्थात ABCD देखो पहले ABCD का क्षेत्रफल, ABCD, ये CD है। ABCD का क्षेत्रफल इसका निकाल लो। फिर CDEP, CDEP अर्थात इनका पहले तो ABCP, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो 2 नंबर पे, पहले इसका फिर इसका, फिर EF का क्षेत्रफल, EF क्यू का A का, EFA अर्थात इन तीनों का क्षेत्रफल निकालो। ये त्रिभुज पूरा हो गया, अर्थात 3 का, इन तीनों का निकल जाएगा, इन तीनों का निकाला है। पहले हम लेते हैं अर्थात इसका, ये कैसी आकृति है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब के चतुर्भुज के उसको ज्ञात करने का 1/2, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई तथा समांतर भुजाओं का योग गुना इसका वो कर दिया 50 + 50 गुणा 100 - 50, इन्होंने अलग अलग करना पड़ेगा अपने को, अपने अलग अलग कर लेते हैं। अर्थात पहले एक आकृति का अपन कर लेते हैं। ABCP क्या, ABCP का करते हैं, अर्थात 1/2 गुणा अपने इन दोनों का योग 50 + 30, फिर गुणा अर्थात ये कितना है 60, इसका भी अपने देख लेते हैं। 50 100, यहाँ है 50, यहाँ तक की ये होगी उनके बीच की दूरी, 50। अब इसको हल करें,
अर्थात समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुणा ये 80 हो गया, गुणा ये 50, इसको 40 कर दिया, बराबर 4 पंजा 20, ये हो गया 2000। चलो अपन अपने हिसाब से करते हैं। इसको अगले को ले लो, दूसरे का कर लिया अपने, अर्थात तो दूसरा उसकी वो संख्या लिख लो। यहाँ पर है BDEP, अर्थात BDEP ये लिख लिया। 1/2 गुणा ये 50 है, ये 50 है, 50 + 50 गुणा इनके 100 में से 50 घटा दिए तो कितने बच गए? 50। तो 1/2 गुणा 100 गुणा 50, इससे ये काट दिया 50, 50 50 2500। तीसरा है ये त्रिभुज हो गया, तीसरा त्रिभुज EF और ये A में, इसकी करो, इसका सूत्र 1/2 आधार इसको मान लो, ये कितनी होगी? 100 होगी। ऊंचाई इसको मान लो, क्योंकि यूँ खड़ा करते हैं तो इसकी ऊंचाई 40 होगी। इसे काटा, 500 का 20, 2000 वर्ग मीटर। अब इन तीनों का हो गया 2 और 2 4, इन तीनों को जोड़ दो। पहले का क्या आया? पहले का 2000, दूसरे का 2500, तीसरे का 2000, तीनों हो गए 6500 वर्ग इकाई। इस टाइप से अपना ये आता है 3000 ये वर्ग इकाई आ गई। तीनों का अलग अलग देखो, तीनों का इन्होंने अलग अलग लिखा। अपने जैसे ये लिखा है, इन्होंने यहाँ तक लिख दिया, ये हो गया पहली आकृति का। दूसरी का हमने जैसे लिखा था 1/2 50 गुणा 50, 100 में से 50 घटा के इन्होंने, वैसे अपन ने सीधा 50 ही लिख दिया। 50 गुणा 50 1/2, और फिर ये आ गया 40 गुणा 100, अर्थात इनका इस प्रकार से ये पूरा हल करके इन्होंने एक साथ में ले लिया। अपन ने तीनों की तीनों 1 2 3, पहला समांतर चतुर्भुज बना, समलंब चतुर्भुज, वो समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज, ये अपना त्रिभुज बन गया। तो इन तीनों का हल इस प्रकार से करना है। आगे दे, मान लीजिए एक विकर्ण की लंबाई, विकर्णों का पूछा है, D1 है 30, दूसरे विकर्ण की D2, तो 1/2 D1 और D2 की होगी 240, तो 1/2 गुना 30, ये रही D2 बराबर 240। तो इसका इसमें 30 का इसमें 2 से काटा 15, 15 से इसको 15 का भाग दिया, 15 का 15, बचे कितने? 9, 15 6 की 90, 15 का भाग 240 में 16 बार गया, अर्थात दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेमी होगी। विकर्ण D1, विकर्ण D2 से 30 सेमी माइनस 16 सेमी बराबर 14 सेमी बढ़ा है, ये उसकी जानकारी और दे दें। बेलन का व्यास इतना है, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 140 में 2 का भाग दिया 70 सेमी, त्रिज्या 0.7 मीटर में बना दी। बेलन की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करनी है,
बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर वर्ग एच। अब देखो एच ज्ञात करना है, तो एच ज्ञात करना ये दिया हुआ है, ये बट्टे में ये अपने पास रह गया पाई आर वर्ग, तो पाई आर वर्ग नीचे लगा दिया, इसका ये सारा लिख दिया। इनको जब काटते हैं तो ये 1 मीटर आ जाता है, बेलन की ऊंचाई आ गई 1 मीटर। प्रश्न 23, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 के करने हैं अपने को, अपन किसी के भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें पहले अपने इसका ले लेते हैं 4p की वर्ग माइनस 9q की वर्ग। ये देखो 4p की वर्ग 9p की वर्ग, इसमें देखो 4p का वर्ग बन गया, 4 का 2 दूगा 4 हो गया, इसका हो गया। अब इनमें अर्थात तो ये इस सूत्र से गुणनखंड होता है a वर्ग माइनस b वर्ग, इस प्रकार होगा तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो एक बार इनको प्लस में कर दो, 2p माइनस 3a और 3p माइनस 3q, 2p माइनस 3a और 2p माइनस 3q, इस टाइप से। अब अगला है दूसरी संख्या है अपना, दूसरा है ये, इन दोनों के दो दो के जोड़े बना देंगे हम यहाँ आके, अर्थात इसका और इसका जोड़ा, इनमें से x कॉमन आ रहा है, दोनों में x का भाग जाता है, x से ले लिया, यहाँ से एक x तो इधर आ गया तो एक x भीतर ले लिया, प्लस इधर ये x तो इधर आ गया, ये 8 आ गया। यहाँ पे यूँ कर लो, दोनों में x का भाग दे दिया।